आपका सिलेक्शन। अब बचे किसी भी सिलेक्शन में, मैं आपको मेरी 10 मिनट बात सुन लो, बस 10 मिनट। ये किसी भी सिलेक्शन में दो चीज जो है वो बड़ी मेन रोल प्ले करती हैं। एक तो है आपका सही रणनीति और एक है आपका कंसिस्टेंसी। अब जो आपके 2 महीने बचे हुए हैं, इनमें इन दो चीजों का बड़ा रोल रहने वाला है। एक तो आपका इन 2 महीने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर। हमने पढ़ तो लिया, हम इसे कवर कैसे करें, क्या क्या चीज कवर करें, कितना करें और कहां से करें, क्या करें, कितना करें और कहां से करें, ये आपका डिसाइड होगा सारा का सारा स्ट्रेटेजी में। मैं प्रॉपर आपको डिस्कशन करूंगा इस चीज के बारे में। सेकंड आता है हमारा कंसिस्टेंसी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा सिलेक्शन 100% होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमने अगर आज डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे रोज 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, मैं केवल मैथ्स की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स की तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे रोज मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, तो होता क्या है, आप मतलब ऐसा सोचो कि मान लो कोई चीज की डेमो शुरू हुई, किसी की डेमो क्लासेस शुरू हुई, शुरू में आपने देखा होगा, मान लो अगर 10,000 बच्चे लाइव हैं पहली क्लास में, दूसरी में 8,000, तीसरी में 5,000, चौथी क्लास में 3,000, 2,000, और फाइनल जब वो कोर्स कंप्लीट होता है तो वही 1,000-1,200 बच्चे लाइव रहते हैं। क्यों? जो कहानी 10,000 से शुरू हुई थी वो 1,000, 1,200, 1,500 पे आके क्यों रुक गई? अब किसी भी बैच की बात करो, क्यों? क्योंकि वो बच्चों के अंदर कंसिस्टेंसी थी ही नहीं। वो शुरू में तो जुड़े थे लेकिन बीच बीच में छोड़कर चले गए। तो ये होता है कंसिस्टेंसी के। अगर आज आपने ये प्रॉमिस कर लिया कि मुझे 3 घंटे रेगुलर पढ़ना है, तो आंधी आए, तूफान आए, लाइट भाग जाए, आपको गर्मी लगे, पसीना लगे, आप बीमार हो जाओ, कुछ भी हो, वो 3 घंटे मैथ्स आपको पढ़ना ही है एनी हाउ। ठीक है, सबसे पहली बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हफ्ते में सोचते हैं 6 दिन पढ़ूंगा, संडे वाले दिन यार आज तो संडे है थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। क्यों भाई? तुम सरकारी आदमी बन गए जो तुम संडे का ऑफ करते हो? बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में संडे का ऑफ करते हैं। संडे का ऑफ क्यों है जी? उनके रीजंस बड़े अजीबोगरीब होते हैं। भाई संडे में मतलब वीक में 6 ही दिन पढ़ना चाहिए, दिमाग को शांति मिलनी चाहिए 7वें दिन। क्यों भाई? इतना पढ़ लिए तुम 6 दिन में, जो 7वें दिन तुम्हें दिमाग को शांति चाहिए? या तुम सरकारी आदमी हो गए कि भैया संडे का ऑफ रहता है हमारा? बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज होता है, भाई लाइब्रेरी बंद रहती है। अरे ढक्कन, लाइब्रेरी बंद रहती है तो बुक्स उठा के घर पे पढ़ लो भाई। घर के भी कमरे के ताले बंद होते हैं क्या संडे में? अगर ऐसा आपके दिमाग में है कि संडे में नहीं पढ़ना क्योंकि संडे में लाइब्रेरी बंद होती है, या दिमाग को एक दिन रेस्ट देना चाहिए, तो फिर तो एक दिन पेट को भी रेस्ट देना चाहिए। संडे वाले दिन खाओ मत, कुछ भी मत, पानी पियो मत, कुछ खाओ। ये सोचो कि भाई पेट को भी तो एक दिन रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो तो हम खाना नहीं छोड़ते। इवन संडे वाले दिन तो हमारी फरमाइश चलती है कि आज तो छुट्टी है मम्मी, आज तो पराठे बना लो करारे करारे से। क्यों भाई? ऐसा क्यों? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 7 दिन और कंसिस्टेंसी रखनी है और एक ही जैसी पढ़ाई करनी। इवन संडे में तो और ज्यादा पढ़ो। ये सोचकर पढ़ो कि यार बाकी लोग संडे में नहीं पढ़ रहे होंगे, और इतने सारे लोग अगर संडे में नहीं पढ़ रहे तो मैं संडे में पढ़ूंगा क्योंकि मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा संडे में पढ़ के। ऐसे ये होती है प्रतिस्पर्धा, इसको बोलते हैं कंपटीशन। कि जब बाकी लोग, आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं 10-11 बजे सो जाते हैं, अब 12 बजे सो, 12:30 बजे सो, क्या मैं बाकी लोगों से 1.5 घंटे ज्यादा पढ़ रहा हूं? तो मतलब मैं वो कहता हूं कि फिर वही बात आती है, केवल पढ़ना नहीं है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ना है। टाइम को स्पेंड नहीं करना हमें। अगर आप टाइम को देखकर पढ़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे आप लोग अपना काम पूरा करोगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे। अब बात आती है कि सर रेगुलर स्टडी कितना करना है और कैसे करना है। ये जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, तो आप ये चीज आराम से सुनोगे ना, और इसको अप्लाई थोड़ा बहुत भी आप कर गए, तो ये मान लो आपका मैथ्स 100% सही हो जाएगा। क्योंकि चीजों को इकट्ठा आपने कर लिया है, उसको मैनेज कैसे करें, सेटल कैसे करें, वो असली बात मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो भैया रेगुलर स्टडी, आप चाहे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हैं, आप चाहे वीक स्टूडेंट हैं, देखो मैं ये मान के चलूंगा 2 महीने आपके एग्जाम में अभी हैं, और 2 महीने में मैं आपको रिवीजन प्लान बताऊंगा। मैं ये सोच के चलूंगा कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चाहे मुझसे किया हो चाहे कहीं और से किया हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चा आप कैसे भी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कम से भी कम, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको कि मिनिमम आपको 3.5 घंटे तो मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, मिनिमम। इससे कम में काम नहीं चलेगा, 3.5 घंटे। और ये किस तरीके से 3.5 घंटे आपको मैनेज करने हैं,